हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समय तिवारी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, डबल ब्लॉक प्रॉब्लम, है ना। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में जो डबल ब्लॉक वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। बच्चों को उन क्वेश्चंस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करने में और ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है ना। एक एग्जाम्पल लेकर आज हम समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को किन स्टेप्स के थ्रू आपको सॉल्व करना चाहिए ताकि वो क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेते हैं, कोई भी उसमें वैल्यू ले लेते हैं रैंडम। अगर मान लीजिए डबल ब्लॉक प्रॉब्लम्स में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो क्या क्वेश्चन होगा। दो ब्लॉक दिए होंगे, दोनों पर फोर्स लगाया होगा, इन दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन होगा, दोनों सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो अलग अलग होगा, मतलब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग होगा, है ना। इससे ज्यादा डिफिकल्ट इसमें क्या क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक डेटा ले लेते हैं, यहां पर ये ब्लॉक दे दिया मान लो आपको 6 केजी का, ये दे दिया 4 केजी का, इस पर भी फोर्स लगाया हुआ है कुछ, इस पर भी फोर्स लगाया हुआ है कुछ, यहां पर जो फोर्स लगाया हुआ है सपोज कीजिए 50 न्यूटन का, यहां पर कोई फोर्स ले लेते हैं 10 न्यूटन का। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस आपको मान लीजिए यहां पर 0.2 है और म्यू के जो है वो 0.1 है, और यहां पर भी म्यू है, म्यू एस जो है वो 0.3 है और म्यू के जो है वो 0.2 है। मतलब कि दोनों सरफेस, दोनों कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस पर फ्रिक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग अलग है, मतलब म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन डबल ब्लॉक प्रॉब्लम से यही बन सकता है। ठीक है, अब आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है ताकि ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाए। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिस्टम चलेगा भी या नहीं चलेगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक बॉडी अगर मैं मान लूं तो पूरे सिस्टम पर आगे की तरफ एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां का जो फ्रिक्शन होगा वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होगा। उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं कितनी है। यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। मैक्सिमम के लिए स्टैटिक कंसीडर करेंगे, स्टैटिक है 0.2 और एन है यहां पर कितना 100 के बराबर। तो यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आने वाला है वो 20 न्यूटन के बराबर आने वाला है और आगे की डायरेक्शन में आपने टोटल 60 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, यानी कि सिस्टम तो मूव करेगा। ठीक, यहां पर भी हम लोग एक काम करते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पर कितना होगा, यहां पर स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है और यहां पर नॉर्मल 40 के बराबर होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा यहां पर कितना 12 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप तो ऐसा मान लीजिए कि दोनों ब्लॉक चल रहे हैं और दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या करना है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक चल रहे हैं और दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तो अगर आप दोनों ब्लॉक को साथ में चलता हुआ मानेंगे तो मेरे लिए तो एक 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है जिस पर आगे की डायरेक्शन में एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहां पर एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। अब क्योंकि आपने इसे चलता हुआ मान लिया है, इस 6 केजी और 4 केजी को साथ में से चलता हुआ मान लिया है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन आप कंसीडर करेंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे ना, यानी कि आप 20 वाली वैल्यू काम में नहीं ले सकते हैं। अब आपको म्यू के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन आएगा वो वैल्यू काम में लेनी है और पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन अप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फ्रिक्शन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा, यहां का जो फ्रिक्शन है वो तो चलो इंटरनल हो गया क्योंकि मैंने बॉडी को एक ही मान लिया है। ठीक है, अब यहां पर जो फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप, म्यू के इंटू एन। अब म्यू एस काम में नहीं लेंगे क्योंकि आपने यहां पर चलता हुआ मान लिया, स्लाइडिंग मान लिया, तो यहां पर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो म्यू के इंटू एन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 6 + 4 यानी कि यहां पर नॉर्मल है 100, 100 इंटू 0.1 कीजिए तो यहां पर जो फ्रिक्शन आपका आएगा वो 10 न्यूटन का आएगा भाई, है ना, म्यू के करस्पॉन्डिंग। तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई 50 का, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आप इजीली निकाल सकते हैं, 60 - 10 यानी कि 50/10 यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने तो ये मान लिया है कि दोनों साथ में चल रहे हैं और साथ में अगर चल रहे हैं तो कितने एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे। अब ये सही है या नहीं है इसे चेक करने आप अगले क्या करें, इसे चेक करें। चेक कैसे करेंगे आप, इस एक्सेलरेशन को मानते हुए ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये चेक करें। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, 4 केजी वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। 4 केजी वाले ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स तो आगे लग ही रहा है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा उस पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। अब बात आती है कि यहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे तय करें। यहां पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस ब्लॉक पर आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है।
अब वो आगे लगाएं या पीछे लगाएं, हम ये कैसे जज करें भाई? आप एक काम कीजिए, जब भी ऐसे आप फंस जाएं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम आगे माने या पीछे माने कहीं भी, तो आपको क्या करना है, यहां पर एक काम करो, फ्रिक्शन मानो ही मत। इस जगह पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर है पर यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। जहां के भी फ्रिक्शन को की डायरेक्शन को मानने में थोड़ी डिफिकल्टी फील हो रही है, वहां फ्रिक्शन मानिए ही मत, यहां फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो इस 4 kg के ब्लॉक पर केवल एक फोर्स लग रहा होता 10 न्यूटन का, और कोई फोर्स नहीं होता। तब इसका एक्सेलरेशन आपका आता 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास। ठीक है, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो। और इस केस में 6 kg का क्या एक्सेलरेशन आता? इस 6 kg पर आप 50 आगे दिखाते, यहां तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। यहां फ्रिक्शन आप पीछे की तरफ दिखाते, कितना? 10 न्यूटन का, अभी अभी मैंने दिखाया। तो 50 आगे 10 पीछे, तो नेट कितना हो जाता? 40/6 आप करते तो इसका एक्सेलरेशन आता लगभग 40/6 के आसपास। 40/6 आप करेंगे तो ये लगभग 6 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 4 kg वाला ब्लॉक तो 2.5 से चल रहा होता, और ये 6 kg वाला जो है 6 पॉइंट कुछ यानी 6 से कुछ ज्यादा एक्सेलरेशन से चल रहा होता। यानी कि तेज कौन चल रहा होता? 6 kg वाला, और 4 kg वाला धीमे चल रहा होता। अगर 4 kg वाला ब्लॉक ज्यादा धीमे चल रहा है और 6 kg वाला ब्लॉक तेज चल रहा है, तो यहां का फ्रिक्शन क्या चाहेगा? इन दोनों को साथ में लाना चाहेगा, और इन दोनों को साथ में लाने के लिए 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहेगा और 6 kg वाले का घटाना चाहेगा। 4 kg वाले का बढ़ाने के लिए इस पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? आगे की तरफ। यानी कि यहां पर आपको फ्रिक्शन किधर दिखा देना है? आगे की तरफ। क्लियर है? जब भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानने में दिक्कत आए, आपको यह प्रोसीजर फॉलो करना है। वहां फ्रिक्शन मानिए मत, नहीं मानकर यह चेक कर लीजिए कि कौन धीमे चल रहा है, कौन तेज चल रहा है। जो धीमे चल रहा है उस पर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा दीजिए, जो तेज चल रहा है उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा दीजिए। अब इसका एक्सेलरेशन मैंने कितना निकाल लिया है भाई? 5 निकाल लिया है। दोनों साथ में चल रहे थे, दोनों कितने एक्सेलरेशन चल रहे थे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो वो तो मैं निकाल चुका हूं कि आगे की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और ये कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस पर क्या इक्वेशन बन जाएगी? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आइए बनाते हैं। 10 प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए, एंड एम ए की वैल्यू कितनी है? 20। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 न्यूटन के बराबर। क्लियर है भाई? ये साथ में मैंने इन दोनों को चलते हुए माना, मानकर एक्सेलरेशन निकाला। उस एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग इस 4 न्यूटन और 6 kg के, या 4 kg और 6 kg के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल ली। उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 न्यूटन के बराबर। अब चेक करते हैं क्या यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू इस 10 से ज्यादा है या कम है। आप पा रहे हैं कि यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो मैं पहले ही निकाल चुका था, 12 न्यूटन के बराबर था, और यहां पर मैंने एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए जब फ्रिक्शन निकाला तो कितना आया? 10 न्यूटन आया। यानी कि इन दोनों को साथ में रखने के लिए यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 12 का, और आपने निकाला कितने का? 10 का। यानी कि 10 का फ्रिक्शन तो यहां पर पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम 12 का पॉसिबल है तो 10 का भी यहां पर पॉसिबल होगा। यानी कि ये दोनों ब्लॉक डेफिनेटली साथ में चल रहे होंगे। कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और इन दोनों सरफेसेस के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा? 10 न्यूटन का फ्रिक्शन होगा। तो हमेशा जब भी आप डबल ब्लॉक प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन करें, चाहे दोनों पर फोर्स हो या एक पर फोर्स हो, म्यू के म्यू एस अलग दिया हुआ हो, आप हमेशा क्या करें? दोनों को साथ में चलता हुआ मान लें। दोनों को साथ में चलता हुआ मानकर एक एक्सेलरेशन निकाल लें। उस एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू निकालें। उसकी वैल्यू निकालकर यह चेक करें क्या यह वैल्यू यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है उससे कम है या ज्यादा है। अगर यह वैल्यू यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है उससे कम है तो आपने बिल्कुल सही स्टेप्स किए हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही आया है कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं इसी कॉमन एक्सेलरेशन से, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज कीजिए कि ये एफ की वैल्यू जो मैंने निकाली है ये 15 न्यूटन यानी कि 12 से ज्यादा 20 न्यूटन कुछ भी आ जाती, तब क्या करना होता? इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे होते। अगर यहां पर एफ की वैल्यू 10 से ज्यादा आ जाती, 12 न्यूटन से ज्यादा आ जाती, तो ये दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे होते। यहां पर भी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता।
और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर यहां पर भी लग रहा होता, तब आपको इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अगर निकालना होता तो कैसे निकालते? दोनों ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते, 4 kg वाले का अलग बना लेते। कैसे? 4 kg वाले पर फ्रिक्शन दिखा देते आगे की तरफ। यहां पर अब क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो हम स्लाइडिंग वाले से कैलकुलेट करते। स्लाइडिंग वाले से अगर आप कैलकुलेट करते तो यहां पर कितना फ्रिक्शन आता? 8। आगे की तरफ एक 10 न्यूटन और दिखाते, तो 10 और 8 18 नेट फोर्स आगे की तरफ हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता? 18/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केस में 6 kg वाले पर क्या एक्सेलरेशन निकालते आप? 6 kg वाले पर क्या क्या फोर्सेस दिखाते? 6 kg वाले पर आगे की तरफ दिखाते 50 न्यूटन। ये 8 आपने 4 kg पर आगे दिखाया था, तो 6 kg पर आप पीछे दिखाते। और यहां पर भी क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, इस जगह पर उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10, तो यहां पर 10 और दिखाते, तो नेट फोर्स कितना हो जाता? 50 - 10 - 8 कितना हो गया? ये 32, यानी कि 32 = 6 × a, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाता 32/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब ये दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होते। कितने एक्सेलरेशन से? ये चल रहा होता 18/4 से, ये चल रहा होता 32/6 से। लेकिन अगर हमने जो क्वेश्चन किया उसमें जो एक्सेलरेशन था उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन निकाला, उसकी वैल्यू यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उससे कम आ रही है, तो डेफिनेटली हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। हमारा आंसर आ चुका है, दोनों साथ में चल रहे होंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन 12 न्यूटन से ज्यादा आ जाता है, तो फिर आपको यह प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू।